नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे वो बेसिकली दो अलग-अलग सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी। कह सकते हैं कि दो सेगमेंट की सिंगल कंपनी है और इनका कामकाज फेलो हो रहा है से लेकर के चाहे पावर जनरेशन का कामकाज हो वहां तक कंपनी करती है। तो ज्यादातर कह सकते हैं कि माइनिंग और माइनिंग के बाद जो है वो प्रोडक्टिविटीज में एनर्जी भी जनरेट करती है। जो कंपनी कहती है कि इनके पास चाहे फॉरसो इंस्टॉल कैपेसिटीज की बात किया जाए या माइनिंग की बात किया जाए, कहते हैं जो जिम जाम्बियाज लार्जेस्ट जो माइनिंग है उस पे कंपनी है। कहती है जो कलेक्टिव जनरेशन कैपेसिटीज को लेकर के जो 734 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। हाई यील्ड्स एवोकेडो प्लांटेशन की बात शामिल करती है। तो ये सब इनके डेटाबेस जो है वो यहाँ पे दर्ज करती देखी गई, जहाँ पे माइनिंग हो, मेटल्स हो, एनर्जी हो, इसके अलावा कह सकते हैं कि एग्री बिजनेस हो, माइनिंग के अलावा एनर्जी इमर्जिंग बिजनेस में भी कंपनी डील करती देखी गई है और ये BSE लिस्टेड कंपनी रहा है। और चलिए पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी चाहे वो मेटल्स हो, एनर्जी हो, माइनिंग हो, एग्रीकल्चर और द इमर्जिंग मार्केट बिजनेस को लेकर कंपनी काम बात करती रही है। देखिए BSE की डेटाबेस पे मैंने खंगाला तो नजर आया कि सबसे ज्यादा कंपनी अभी 31 दिसंबर तक की डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यदि कोई जो रिवेन्यू की पॉइंट ऑफ व्यू है वो एनर्जी सेगमेंट से जुड़ी हुई है। दूसरा है द फेलो एलॉय एंड सेकंड पार्ट है द लास्ट पार्ट है जो अनएलोकेटेड, जो कि 0/0 की बात शामिल करती है। क्यों नहीं, कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और पीयर से कंपेयर करते हुए कि आखिर इसका रेशियोज कैसा है, मार्केट का इंटरेस्ट कहाँ पे क्रिएट करती देखी गई। क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ दिनों की यदि बात किया जाए तो मार्केट में यहाँ पे लगातार बिकवाली का प्रेशर्स बनती दिखी है, जबकि कई बार मार्केट यहाँ से ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो टिक नहीं पाती। क्या लगता है इस कंपनी को लेकर के, आइए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली नजर डालते हैं इस कंपनी को। जो करंट मार्केट की रेंज है वो इसको कहते हैं अंडर वैल्यूड प्राइस। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 371 के बदले मार्केट 368 रुपए पे ट्रेड करती देखी गई। हायर से लोअर की बात करें तो 774 से टूट के आजकल प्राइस 374 पे आ चुकी है। अर्थात सोचिए 300 रुपए की सीधा सीधा गिरावट दर्ज करती देखी गई, जबकि बॉटम से केवल कह सकते हैं कि 150 रुपए ऊपर ट्रेड करती पाई जाती। अब आती है मार्केट में यदि परसेंटेज वाइज इसको अवलोकन करेंगे तो ये निकल के आती है। यदि कैलकुलेटर पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, 678 रुपए का 368 का करंट मार्केट रेंज रहा, जबकि हायर और लोअर की बात किया जाए तो 674 और 218 को 674 और 218 को प्राइस को देखा जाए तो ऊपरी सतह से मार्केट 45% गिरा हुआ है, जबकि बॉटम से 68% अपर ट्रेंड की बात शामिल करती है। जहां तक स्टॉक पी का सवाल है वो अंडर वेटेज की बात रखती है। ROE ROC की आंकड़ा देखा है तो 17 से 16% के आसपास रही है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 48% से ज्यादा है। तो नेट इनकम मार्जिन कंपनी 34% से ज्यादा कमाई को सेव करती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम की वो एड ऑन करने के बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया तो ये सामने निकल गया। अब दिसंबर तक का रिजल्ट भी कंपनी का अपडेट हो चुका है, तो क्यों नहीं हम दिसंबर के रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को भी समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं इनकी डिटेल एनालिसिस की। देखिए कंपनी की यदि हम रिसेंटली अपडेट की तरफ चलें तो कंपनी ने अपनी जो है PPT शामिल नहीं किया है। केवल उन्होंने अपनी जो है उन्होंने ये जिक्र किया कि कंपनी रिसेंटली की बात किया जाए तो आज की बात करें तो कंपनी ने अपडेट किया है कि प्रपोजल ऑफ द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर को लेकर के, अर्थात कंपनी के पास ये मानिए फंड की कोई कमी नहीं है, भर भर के फंड है, तभी तो मार्केट में अपने शेयर को बायबैक के लिए प्लान कर रही है। और जब बायबैक के लिए प्लान करेगी तो मार्केट में कितने की बायबैक करेगी उसको लेकर के एक डिटेल सा समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने कहा है कि 15 फरवरी को इनका जो है वो खास करके उन्होंने कहा कि क्लोज रहेगा, जिसमें अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को की वजह से कंपनी ने प्रपोज किया है कि 19 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाला है, वहां पे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर को लेकर डिस्कशन होने वाला है
और ये एक कह सकते हैं कि जब डिस्कशन होगा तो ये कुछ कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर कितने रुपए पे कंपनी अपने शेयर को बायबैक करने की कोशिश करेगी। क्या वो 400 रुपये देगी, क्या वो 200 रुपये देगी, क्या देने वाली है, ये तो बोर्ड मीटिंग के बाद पता चले। यदि कंपनी के प्रोस्पेक्टिव डेटा की तरफ चलें तो दिसंबर तक का जो रिजल्ट इनका आया उसमें दिसंबर टू दिसंबर में कंपनी की YoY में भारी गिरावट, तो वहीं पे QoQ में भारी गिरावट रहा सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि पहले कभी भी इस तरह के रिजल्ट जो है वो आंकड़ा आती रही है, लेकिन कई बार अच्छे खासे रिजल्ट भी आते हैं। दिसंबर टू दिसंबर में अक्सर देखा गया कि इनकी जो सेल्स रहा वो नियर अबाउट सेम नंबर के आसपास घूमती फिरती रही है, 10% से लेकर के 20% के राउंड ऑफ की बात किया जाए। कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन बिल्कुल नहीं है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से अच्छी खासी कमाई भी कंपनी करती है। इसके नंबर के हिसाब से ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो भी पुअर से एवरेज की तरफ इशारा देती है। स्टॉक प्राइस रिटर्न जो है वो करीब करीब 50% रिटर्न क्रिएट करती है, तो वही रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा देती है। देखिए कुछ चीजें इनको डिक्लाइनिंग कर रही है तो कुछ चीजें इनको सपोर्टिंग की तरफ इशारा देती पाई गई। यदि पीयर्स से कंपेयर करते हैं, और यहाँ के पीयर्स के मुताबिक मुझे लगता है कि शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्किनर के हिसाब से कुछ ही चुनिंदो कंपनी को रखा है मुझे लगता है इनके लिए, क्योंकि कंपनी के ज्यादातर जो पैसे आते हैं वो है एनर्जी सेक्टर से, तो एनर्जी सेक्टर अर्थात जो पावर सेक्टर की कंपनियां उससे शायद कंपेयर करना उचित हो सकता है। इसमें हमने लिस्ट आउट किया है जिसमें NTPC हो, गुजरात इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पावर्स हो, KP एनर्जी जैसे कुछ कंपनी को हमने इनके पीयर्स में आंकड़ा के अवलोकन करने के लिए इसको रखा है। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो ये आंकड़ा कहते हैं करीब करीब 57,000 के आसपास निवेशक हैं, जहां पे FI की भूमिका करीब 11%, आम निवेशक के पास 40% के आसपास होल्डिंग पड़ी। इसमें लगातार बल्क डील का सामना करना पड़ा है निवेशकों को, लेकिन रिसेंटली का कोई बल्क डील नहीं है, बल्क डील काफी पुराना रहा है, तभी के लिए कोई चिंता की बात नहीं बनी। यदि पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो पीयर्स में कुछ कंपनी की अवलोकन आप ले लीजिए, तो बुक वैल्यू के मुताबिक यहाँ जो है आज भी अंडर वैल्यूड है एज पर द बाकी एवरेज के मुताबिक, जहां तक बुक वैल्यू से हो, पी रेशियोज के मुताबिक हो, और अर्निंग नेट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सबसे ज्यादा फुल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं आंकड़ा बनती है। फिलहाल यहाँ पे गिरावट का ट्रेंड बनती जा रही है, और अभी ये भी केवल गिरावट यही अभी नहीं, पूरे मार्केट में ही गिरावट त्राहिमाम चलती है। तो इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंपेयर करेंगे, जहां सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से BSE यूटिलिटीज इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हो तो पिछले 10 सालों में, 1 साल से लेकर 10 सालों में नॉमिनल 50% से लेकर करीब 1000% तक की रैली क्रिएट किया। तो पिछले 1 साल से मार्केट में पूरे के पूरे ओवरसोल्ड की तरफ इशारा देती पाई गई है। इसके अलावा यदि उन पॉइंट को देखने की कोशिश करें रिस्क और रिवार्ड को लेकर, तो कंपनी में रिस्क कुछ ज़्यादा नहीं कहता है। कुछ डेटर्स डे को लेकर की चिंता की बात रही थी, लेकिन उसको भी संभालने की कोशिश हुआ होगा। अब जब मार्च का रिजल्ट आएगा तो शायद एक कंक्लूजन के साथ आएगा कि आखिर कंपनी में रिस्क कितना रहा, रिवार्ड कितने क्रिएट करती देखी। अब जो सवाल अक्सर होता है उसके तरफ हम चलते हैं, और वो सवाल होता है कि सर टारगेट कहाँ लगाएं और हम कहां पे अपनी SL के साथ निकलने की कोशिश करें। दोस्तों देखिए, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मैंने कहां पे लिया और आपने कहां पे लिया, तो ये एक सबकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे बात कहती है पोर्टफोलियो को लेकर के कोई हमेशा कोई ना कोई ले रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। अपने टारगेट की जो कंडीशंस है उसको रखिए। यदि टारगेट नियर अबाउट हो, प्रॉफिट बनती हो, तो प्रॉफिट को बुक करके पॉकेट में रखना चाहिए पार्ट बाय पार्ट। और यदि अपनी कैपिटल लगातार नुकसान ही की तरफ इशारा देती हो ट्रेंड के मुताबिक, तो अपनी कैपिटल को बचाने के लिए SL का सदुपयोग भी करना पड़ेगा। कंपैरिजन कुछ कंपनियों की अवलोकन करते हैं, तो जहां पे बाकी कंपनियों के आगे नावा लिमिटेड आज भी पिछले 1 साल में 52% रिटर्न क्रिएट करती है, जहां NTPC, गुजरात इंडस्ट्रियल, KP एनर्जी, जिन कंपनियों में 8% से लेकर के 23% तक गिरावट रहती है। तो पिछले 1 महीने का ट्रेंडिंग में तीनों चारों कंपनी का ट्रेंडिंग एक ही दिशा में देखने को मिला है। जबकि रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ कंपनी आपस में तालमेल बिठाती है। तो नावा एनर्जी के अंदर 13% गिरावट रही,
तो एनटीपीसी जैसे कंपनी में 3%, तो कुछ कंपनी में अप डाउन की सिचुएशंस रही है। तो ये कुछ आंकड़ा मिलती गई है, तो ये भी हमने इसमें समझने की कोशिश किया है। तो ये ओवरऑल मार्केट की सभी कंपनियों में बिकवाली का प्रेशर रहा है, केवल और केवल एक ही जगह नहीं, बाकी में। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक सितंबर दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू में रिवेन्यू के पॉइंट में गिरावट रही थी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक भारी गिरावट देखने को मिला है। ये कुछ इनका अपडेट था। जबकि टारगेट और अचीवमेंट की बात हमने पहले रख दिया कि अपनी खुद की यदि पॉलिसी, खुद की कंडीशंस हो गई तो मार्केट से आप पैसे भी निकाल सकते हैं और मार्केट में स्टेबल भी रह सकते हैं विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजर और नोट्स को लेकर के। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।